नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आदर्श गांव का सपना देखा था। देश तो आजाद हो गया, लेकिन बापू का सपना पूरा नहीं हो सका। बापू के उसी सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री की योजना के मुताबिक हर सांसद को 2019 तक 3 आदर्श गाँव बनाने हैं, जिसमें सांसदों की कोशिशों से 2016 तक उनके द्वारा गोद लिया पहला गांव आदर्श गांव बन जाना चाहिए था और इसके बाद 2019 तक 2 और गांव को गोद लेकर उन्हें भी विकसित किया जाना था। पीएम के कहने पर सभी सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र के गांव को गोद लिया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर आकर सफल हो पाई? क्या सांसदों के गोद लिए गांव आदर्श गांव बन पाए? हम पिछले कुछ दिनों से इसी की पड़ताल कर रहे हैं और हमारे कैमरे गांव में विकास की जो तस्वीर कैद कर रहे हैं उसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल सांसद आदर्श ग्राम योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी उम्मीदों से शुरू किया था। पीएम की योजना थी कि सांसद सरकारी योजनाओं से इतर व्यक्तिगत प्रयासों से अपने संसदीय क्षेत्र में गांव को गोद लेकर और उन्हें आदर्श गांव के तौर पर विकसित कर देश के करीब 6 लाख गांवों के सामने रोल मॉडल के तौर पर पेश करेंगे, ताकि ये गांव भी उनसे प्रेरणा लेकर विकास की दौड़ में शामिल हो सकें। पीएम मोदी के इसी सपने को पूरा करने के लिए लखनऊ के मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने 8 गढ़ी गांव को गोद लिया और जब इस गांव को गोद लिया गया तो ग्रामीणों को भरोसा हुआ कि अब उनके सपने पूरे होंगे। उनके गांव में भी वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो एक इंसानी बस्ती के लिए जरूरी है। तो क्या 8 गढ़ी गांव में 3.5 साल बाद विकास की गंगा बही? क्या सांसद कौशल किशोर का गोद लिया गांव 8 गढ़ी आदर्श बना? इसी का जायजा लेने के लिए एपीएन की टीम पहुंची 8 गढ़ी गांव। यहां हमने जो देखा हम चाहते हैं वो आप भी देखें। सांसद आदर्श गांव योजना, जिसके तहत सभी सांसदों को एक गांव गोद लेना था और उसकी तस्वीर और तकदीर बदलनी थी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस योजना के अंतर्गत गोद लिए गांव 8 की तस्वीर और तकदीर कितनी बदली, जिसको गोद लिया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर ने। राजधानी से सटा ये हेमाल थाना क्षेत्र में स्थित 8 गाँव तकरीबन 4 साल पहले जब भाजपा के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने इस गांव को गोद लिया था तो एक उम्मीद की किरण जगी थी कि 8 गांव की किस्मत अब बदल जाएगी। लेकिन तकरीबन 4 साल के बाद भी इस गांव की तस्वीर क्या बदली? गांव में होम्योपैथिक भवन किराए के मकान में चलता है। 8 गढ़ी सौर ग्राम सभा में करीब 300 इंडिया मार्का सरकारी हैंडपंप लगे हैं। केवल 8 गाँव में 70 नल लगे हैं, लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा खराब पड़े हैं। सरकारी नलकूप तो लगा है लेकिन पानी नहीं आता। गांव में आंशिक विद्युतीकरण हुआ है। गांव को शौच मुक्त करने का दावा खोखला निकला। भाजपा सांसद कौशल किशोर के गांव में महिलाएं खुले में शौच करने को हैं मजबूर। क्षेत्र में बेहतर स्कूल के अभाव में बेटियों को जाना पड़ता है दूर। गांव में गंदगी होने से मच्छरों और संक्रमण का भी खतरा रहता है। एपीएन को ये कमी 8 ग्राम सभा में पड़ताल करते वक्त मिली तो हमको गांव में विद्युतीकरण होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन शौचालय की कमी भी देखने को मिली। तो साथ में स्वास्थ्य और शिक्षा की चरमराई व्यवस्था भी देखने को मिली। जब हमने 8 गांव के बाशिंदों से बात की तो उनका दुख सामने आ गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये योजना तो वो सोच थी कि तस्वीर और तकदीर बदले गाँव की, लेकिन ये सोच कितनी आगे बढ़ी। इस वक्त हम 8 में मौजूद हैं और तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 4 सालों में 8 गांव की कितनी तस्वीर बदली, सूरत क्या रही, सीरत क्या रही, कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ। आप बताइए, जब कौशल किशोर साहब जो सांसद हैं आपके, जब इस गांव में आए थे, गोद लिया था, तब क्या उम्मीद जगी थी? बड़े सब्जी बाग दिखाए थे उन्होंने, नाली खड़ंजा सड़कें सब बनवा डाले, स्कूल और क्या नाम है वो हॉस्पिटल तक बनवाएंगे। लेकिन ये है एक काम भी नहीं हुआ यहाँ पे। एक काम, अगर एक काम भी कह दिया जाए कि यहाँ 8 में अगर एक काम कह दिया जाए तो वो भी बिल्कुल ना के बराबर है यहाँ पे। 8 में एक भी काम। आप बताइए कि वो तारीख और दिन तो आपको याद होगा जब कौशल किशोर साहब यहाँ पर आए थे, तो आप जब वो बात कर रहे थे आप लोगों से, जब बता रहे थे कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तब क्या दिमाग में आपके चल रहा था? दिमाग में तो ये चल रहा था कि सांसद जी हम लोगों का गाँव गोद लिए हैं तो कुछ अच्छा काम होगा हम लोगों का। लेकिन यहाँ तो 3-4 महीने से पोल भी लगे खाली, तो पोल लगे, कोई काम हुआ नहीं उसका जो है। और रही बात नाली खड़ंजे की, तो ये तो प्रधान का स्तर थोड़ा बहुत चाजू कुछ हुआ हो,
लेकिन सांसद जी की तरफ से तो कुछ ना कभी दिखाई ही पड़े यहाँ, और ना उसके बाद कभी जो है कोई काम हुआ उसका। आए भी कभी नहीं? आते भी नहीं हम लोग उसको भी। अरे हम लोगों ने चलो मोदी के नाम पे वोट दिया था कि चलो एक तो ईमानदार व्यक्ति बैठा है वहाँ पे, इनको देखकर तो नहीं वोट दिया, लेकिन मोदी के नाम पे जरूर वोट दिया। फिर बाद में योगी जी आ गए, वो भी उनसे भी ज़्यादा अपेक्षाएं थी हम लोगों को, लेकिन अब जब यहाँ का सांसद विधायक ना कुछ करे तो फिर अब मोदी जी को क्या कहा जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है यहाँ है कि बिजली नहीं है, बिजली का काम जरूर चल रहा है, लेकिन यहाँ सड़क नहीं है, नाली नहीं है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत सबको होती है, और अगर आपको तरक्की याफ्ता होना है तो आपको तालिबे इल्म भी होना पड़ेगा। आप बताइए, अगर हम शिक्षा की बात करें तो तकरीबन 6000 के आसपास की आबादी है तीनों मिला करके, लेकिन हम 8 की बात करें तो 8 में अगर किसी को एजुकेशन लेनी है, किसी को ऊंची तालीम के लिए हाई स्कूल करना है तो कहाँ करेगा? तो हाई स्कूल इसके करने के लिए तो इधर माल जाना पड़ेगा। माल है, इसे मलिहाबाद है, बाकी यहाँ से इसे उसका डिस्टेंस है करीब 8-9 किलोमीटर है। छोटे बच्चे हैं, अपना बस से जाएँ, किसी से साइकिल से जाएँ। बाकी यहाँ तक 5वीं तक और 8वीं तक इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। बाकी प्राइवेट वगैरह स्कूल हैं, वो इधर उधर से कहीं दौड़ा भागी बच्चे का करा भी ले रहे हैं, तो बाद में वो परेशान हो रहे हैं। तो इससे अच्छा पढ़ने के लिए बच्चे माल ही निकल जा रहे हैं। 5वीं जो हैं माल नहीं जाने की क्षमता, तो 5वीं पढ़ के अपने घर में बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा वैसे कहा कि नहीं कर पा रहे हैं, 8वीं तक पढ़ के अपना घर में बैठे हुए हैं। तो मतलब शिक्षा का कोई यहाँ हिसाब किताब नहीं है? शिक्षा का किसी का कोई हिसाब किताब ही नहीं है यहाँ पे। ना रोड, ना नाली, ना खड़ंजा, ना लाइट का। लाइट भी चली जाए 10-10 दिन, लाइट का कोई मतलब नहीं। गांव वाले मिल के अपने पैसे से चंदा लगा के जो भी करना हो करें। ट्रांसफार्मर अब लाइट पोल रखा हुआ है, ये सुनने में आया था कि इधर से ट्रांसफार्मर लगेगा। 4 महीने हो गया पोल लगा हुआ है, ना कुछ हुआ ना कुछ नहीं हुआ। कोई उम्मीद भी नहीं, अब तो कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती, क्योंकि 4 साल से जब उम्मीद नहीं तो अब उम्मीद की कोई बात ही नहीं की जा सकती है। अब क्या उम्मीद करी जाए? और बाकी आप खुद ही देख रहे हैं, जो है देखते हुए साथ में चले आ रहे हैं। तो शिक्षा भी बदहाल है। तो साफ अगर को हाई स्कूल करना है 8 के बच्चों को, तो जाहिर सी बात है तमाम बच्चे हमारे खड़े हैं, इन सबको आपको हम बच्चे दिखाएंगे यहाँ जो खड़े हैं। अगर इन लोग को आगे पढ़ाई पढ़नी है तो जाहिर सी बात है आगे जाना पड़ेगा। बच्ची मदद खड़ी है। बिटिया अभी तुम कहाँ पढ़ रही हो? हम तो सरकारी में पूर्व माध्यमिक कन्या विद्यालय में 8 तक पढ़े हैं। अब आगे की उम्मीद नहीं, इतना बैलेंस नहीं है जो हम प्राइवेट पढ़ सकें। प्राइवेट नहीं पढ़ सकती हो? आगे पढ़ने के लिए आसपास कोई कॉलेज स्कूल है जहाँ पढ़ सकती हो? कॉलेज तो बहुत हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं है जो। कहाँ पर है? कहाँ पर है? एक तो गढ़ी में है, 2 गढ़ी में है स्कूल, 2 गढ़ी में है, और माल में तो बहुत सारे स्कूल हैं। तो कहाँ हम लोग जा सकते हैं साइकिल से? इतने गाड़ी गड्ढे चलते हैं, तो कहाँ जा सकते हैं? मतलब दूरी है, यानी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो नारा है वो भी दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। अजीब सी बात है कि जब आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं, जब आप सड़क बिजली नहीं दे सकते, तो फिर क्या दे सकते हैं? बड़ा सवाल है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनके साथ बात करेंगे। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के सबका ध्यान होता है। आप बताइए, अगर गांव का कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है उसको? इलाज कराने के लिए माल जाना पड़ता, और उसके लिए जो भी गाड़ियां हैं, अगर सरकारी कोई भी गाड़ी, अगर फ़ोन भी करते हैं कभी भी समय से गाड़ी नहीं पहुंचती है। क्योंकि 2 बार मेरे साथ में ऐसा हादसा हुआ, मैंने जब कभी भी अगर उसको कॉल भी ली, कॉल करने के बाद में कभी भी आज तक मेरे सामने मेरे मौके पे गाड़ी नहीं आई। आज ये गाड़ी खराब है तो कल वहाँ पे गाड़ी नहीं है, ये सारी समस्याएं। अस्पताल है यहाँ पर? अस्पताल है, माल में है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर। मतलब 8 आपके 8 में कोई अस्पताल भी नहीं है? मेरे 8 में एक छोटा सा ब्रांच यहाँ पे डाली गई, लेकिन वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं बैठते हैं। ब्रांच पड़ी हुई है, सरकारी है? सरकारी है, लेकिन महिलाओं के लिए भी वहाँ पे जो कि बोलते हैं कि ओपीडी की महिलाएं बैठती हैं, डॉक्टर आते, वो भी आज तक कभी नहीं बैठते। जब जाओ तो एएनएम आती हैं, एएनएम आने के बाद में एएनएम के सामने जाओ, उनसे अगर कोई समस्या बताओ तो सीधे माल बेचती हैं। माल बेचती, यानी कि स्वास्थ्य की जो बात है, छोटा अस्पताल ज़रूर खोला गया है यहाँ पर, जिसको आप पीएससी या सीएससी कहते हैं, लेकिन वहाँ दिक्कत इस बात की है कि जो जहाँ का इलाज चाहिए वो उनको मिल नहीं पा रहा है। यानी कि जो ये भी एक बड़ी समस्या है कि शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। आप बताइए, आप हैं यहाँ पर, क्या वजह मानते हैं आप? एक कौशल किशोर साहब हैं सांसद, उनका ये कहना है कि एक दौर था जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार जब आई तो ये योजना आई, और जब योजना आई तो लेकिन यहाँ दिक्कत थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी स्टेट में, जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा था। क्या मानते हैं कि पॉलिटिकल रीज़न है या फिर विल नहीं है? ये पॉलिटिकल विजन समझा जाए या कुछ और समझा जाए, हम लोगों ने तो पॉलिटिकल विजन समझा नहीं था। हमने कौशल जी ने हमको विकास की चिड़िया दिखाई थी, हमने उसी के नाम पे उन लोगों को वोट दिया था कि अगर आज हम इनको वोट देंगे तो कल हमारा विकास होगा, हम भी रेस की दौड़ में आगे निकलेंगे, विकास की दौड़ में निकलेंगे। लेकिन ये सब हमको एक छलावा और दिखावा दिखा सिर्फ। हम लोग इस चीज़ से बहुत हताश भी हुए
कि 4 साल होने के बावजूद भी हम लोगों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली, ना विकास की, ना शिक्षा की, ना तो स्वास्थ्य की। तो इससे हम सरकार की सिर्फ विफलता ही समझते हैं। सरकार की विफलता है, लेकिन अगर सरकार विफलता बता रहे हैं, यानी कि विल जो इनकी इच्छा शक्ति जो कहा जा सकता है उसकी कमी है। लेकिन आप बताइए, पीने के पानी की हम बात करें, जल ही जीवन कहा जाता है, अगर हम पीने के पानी की बात करें तो उसकी क्या व्यवस्था है यहाँ पर? उसकी व्यवस्था यह है कि जो प्रधान आज तक होते गए यहाँ पर, जो प्रधान हमारे गांव में 3 प्रधान हो चुके हैं। उन्होंने व्यवस्था की शुरुआत से। 4 साल में क्या हुआ पानी पीने 4 के? साल में हैंडपंप नहीं लगाएगा, हैंडपैप भी नहीं लगे हैं, जो पहले से लगे हैं वही लगे हैं। हैंडपंप पहले से लगे? हाँ, वही लगे। पानी की टंकी? पानी टंकी हमारे गांव में कोई नहीं है। कोई बन रही है आपके 8 में? नहीं, 8 में कुछ नहीं, गढ़ी में है। गढ़ी बन रही है। हाँ, गढ़ी में है, हमारे गांव में नहीं है। तो पानी कैसे पीते हैं? जो हैंडपैप लगे हैं, हैंडपंप लगे हुए हैं। यहाँ पर ये लगा है, यहाँ सारा पड़ोस लेता है पानी। लगे भाग होंगे 20-25 होंगे। 25 हाँ, गाँव भर में, पूरे गाँव भर में। हाँ। 20-25 है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तो समस्या नहीं है। लेकिन जो बड़ी समस्या वो ये है पानी की टंकी नहीं। अगर पानी टंकी हो तो घर तक की सप्लाई हो, क्योंकि जिसको भी पानी ज़रूरत होती है वो हैंडपंप से जाकर पानी लेकर घर में आता है। आप बताइए, आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ। पढ़ाई की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पढ़ाई यहाँ एक्चुअली तुला ही नहीं। यहाँ पढ़ाई वढ़ाई तो बच्चे यहीं छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, 5 बार फिर घर में बैठते हैं बस। पढ़ाई आगे क्यों नहीं जाते पढ़ने आप? आगे यहाँ रुपये तो होना चाहिए, इतनी दूर जाने पड़ने, रुपये नहीं है। लेकिन स्कूल कॉलेज 8वीं के अगर आपको हाई स्कूल करना हो तो आप कहाँ करेंगे? माल में कितना दूर है यहाँ से 8-9 किलोमीटर पड़ेगा। कैसे जाते हैं? गाड़ी साधन वाधन है? पैदल जाते हैं 3 किलोमीटर पैदल, फिर साधन से 10 रुपये से रह जाते, वही तो टाइम पे मिलते नहीं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि यानी कि अगर आपको माल भी जाना है तो सीधा साधन आपके पास नहीं, पहले 3 किलोमीटर आप पैदल जाएंगे, उसके बाद आपको साधन मिलेगा आगे, उसके बाद ही आपकी जो पढ़ने की आपकी तमन्ना वो पूरी हो सकेगी। ये एक बड़ी समस्या दिख रही है, यानी कि मूलभूत सुविधाओं का यह अभाव है। अगर हम बात करें यहाँ पर बैंक की बात करें तो बैंक पास में है, लेकिन एटीएम की क्या व्यवस्था है? तो क्योंकि आपको कभी पैसा पड़ सकती है और बड़ा डिजिटलाइजेशन का दौर कहा जाता है, डिजिटल इंडिया के ख्वाब देखे जाते हैं। आप बताइए, डिजिटल इंडिया में आपका जो 8 गाँव है वो कहाँ खड़ा होता है? अब क्या बताऊं किस पायदान पे, आप तो देख ही रहे हैं। अब हम क्या बताएं, जहाँ एटीएम तक ना हो क्या हम तो नाम नहीं सुनते, हम तो उससे परिचित ही नहीं है, समझ लो। अब क्या बताया जाए? आप बताइए। अगर यहाँ इमीडिएटली ट्रीटमेंट चाहिए, अगर अटैक किसी को हो जाता है तो मर जाएगा, ठीक होने वाला नहीं है। कितनी देर में जाएगा बताओ? गाड़ी आएगी, गाड़ी बुलाओ तो 1-2 घंटे लगते हैं, गाड़ी बुलाओ तो 1-2 घंटे लगेंगे, 1-2 घंटे में तो मर ही जाएगा। यहाँ कोई मतलब चिकित्सा की व्यवस्था कोई नहीं। लखनऊ बीच में कुछ नहीं व्यवस्था है, बिना लखनऊ जब तक आप लखनऊ पहुँचे बीच में कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई बढ़िया हॉस्पिटल है ना कुछ है, आपको जाना ही पड़ेगा लखनऊ। ये बात सांसद जी के कानों तक पहुँचाई आप लोगों ने बात? सांसद जी सब अनभिज्ञ थोड़े हैं, इनसे सब जानते हैं, लेकिन बस इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहते हैं वो। बस वोट अभी इलेक्शन आने दो, सब आएंगे, एक आदमी से मिलेंगे, लेकिन 4 साल 4.5 साल फिर नहीं मिलना है उनसे, कोई कुछ नहीं देना। लेकिन ये बताइए, डिजिटल इंडिया के ख्वाब में वही बात कर रहा था, आप स्वास्थ्य पे चले आए। डिजिटल इंडिया की हम बात करें तो कैसे आप लोग देखते हैं डिजिटल इंडिया का जो ख्वाब है उसको कैसे देखते हैं? हकीकत बदल रहा है। अब ये ख्वाब है, हम लोगों के लिए तो ख्वाब ही है। हम लोग तो क्या कहें डिजिटल इंडिया के बारे में, कुछ यहाँ यथार्थ में उतरा नहीं तो क्या कहा जाए उसके बारे में, जो है इसके बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं कह पाएंगे कुछ। तो ये दिक्कत है कि स्वास्थ्य नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, डिजिटल इंडिया की जो बात करते हैं यानी कि एटीएम तक नहीं है, तो बड़ी समस्या। सबका ये कहना है कि अगर आपको डॉक्टर के पास भी जाना है तो आप माल जाइए, लखनऊ जाइए। अगर आपको पढ़ना है तो आप माल जाइए। अगर आपको बेहतर सुविधा जाना है तो भी आपको 8 से बाहर निकलना पड़ेगा। ये समस्या यहाँ की है। ये गांव की जो हम बात करें तो गांव जैसा होता है, जो तस्वीर हम लोगों ने बचपन में देखी गई थी या फिर आप किताबों में देखते हैं, वैसे ही आपको ये गांव दिखेगा। थोड़ी देर अगर कैमरा मैन हमारे गिरीश पैन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कच्चे घर भी आपको दिखेंगे, यहाँ पूरा माहौल आपको गाँव का दिखेगा। और इसी माहौल को बदलने की बात थी, सूरत बदलनी थी, यानी कि बेहतर करना था, लेकिन कच्चे घर अभी भी हैं। आवास यहाँ पर नहीं है, आवास नहीं है, शौचालय की बात होगी तो शौचालय की क्या स्थिति है इस पर भी हम बात करेंगे। आप साहब बताइए, ओडीएफ की बात होती है, यानी कि आप बाहर जाकर शौच नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय की बहुत कमजोरी है। जब शौचालय कोई सरकारी सुनवाई, कोई सरकारी बने नहीं, शौचालय ही नहीं बना है। और जो वालों को बड़े आदमी है फिलहाल अपने आस्था से बनवा ली तो बनवा ली,
अन्य कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं। शौचालय तो घर में होना चाहिए, ये कही होना जाती चाहिए है। साहब। जब साहब बच्चन गया खाना कपड़ा नहीं पूर के पैर हैं, शौचालय कैसे बना लिए गरीब आदमी? ये तो सरकार को चाहिए कि गरीब अमीर को मदद करे, तो बेचारे बनवा ली, कैसे बनवा ली? मैंने कहीं कोशिश नहीं करी शौचालय बनाने की आप लोग ने? यहाँ साहब कोई कोशिश है, यहाँ कोई सुनाया जाने वाला सरकार नहीं, यहाँ कोई न सांसद न कोई मामला कोई पूछा जा चला थोड़ा है। शौचालय बने चाहे नाली बने जाए खड़ंजा बने कहा हो जाए। तो ये भी बड़ी समस्या है, खुले में शौच करना यहाँ आज भी एक हकीकत है। जो ODF की बात कही जाती थी वो अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचा। आप बताइए, खुले में शौच करना तो सेहत के लिए भी एक मजाकी है, फिर भी आप लोग बाहर जाते हैं, घर में क्या है? हम मजबूरी है, जाग पर करी, जब लैट्रिन व्यवस्था यहाँ पर नहीं है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाएगा? बाहर जाना पड़ेगा। तो ये बात बनवाओ वाली बात बनवा जाए कि लड़का बच्चों जी आवा जाए, कुछ 2-4 हज़ार लगभग करी हुई। तो 2-4 हज़ार क्यों नहीं आप लोग निकालते? आपकी सेहत की बात। यहाँ जो है रोटी चलो मुश्किल है, कोई रोजगार तो है नहीं, पता नहीं कितना रोटी चल रही है, बस ये मान के चलो। तो ये भी समस्या है कि शौचालय बनाना है, सरकार भले ही आपकी मदद कर रही हो, लेकिन उसके लिए पहले आपके पास पैसा होना चाहिए, उसके बाद सरकार आगे आपको अनुदान देती है। ये भी एक बड़ी समस्या है। सबको मालूम है कि शौचालय की ज़रूरत कितनी है, उसकी अहमियत क्या है, इस बात से तो लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन जब अपने घर में देखते हैं कि खाने के उनके पास पैसे नहीं है, रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो शौचालय बहुत पीछे हो जाता है। यानी कि समस्या इस बात की है कि शौचालय चाहता तो ज़रूर आदमी यहाँ का है, 8 का है, लेकिन उनका पैसा नहीं है। ये भी एक बड़ी समस्या है। यानी कि अभी तक की जो हमने बात करी और जो समझने की कोशिश करी वो ये समझे कि जो 8 है, यहाँ पर लोग हैं, जज्बा भी है तरक्की करने का, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा शख्स अभी तक की नहीं आया सामने जो उनको मदद कर सके सही तौर पर। सांसद जी ने जब गोद लिया, कौशल किशोर साहब ने, जो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं, उन्होंने जब गोद लिया तो उम्मीद यही थी कि सूरत और सीरत दोनों इस गांव की बदल जाएगी। लेकिन ना तो सूरत बदली ना सीरत बदली, लेकिन हाँ, थॉट प्रोसेस ज़रूर बदला है गांव का। लोग मानने लगे हैं कि शिक्षा ज़रूरी है, साफ़ सफाई ज़रूरी है, शौचालय ज़रूरी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन इस उम्मीद को, यही उम्मीद थी कि जब कौशल किशोर यहाँ पर जब गोद ले रहे हैं तो वो करेंगे पूरा। लेकिन हाँ, 4 साल में काम नहीं किया, उनके फिर भी उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। फिर भी हम सोचे चलो कोई बात नहीं, एक शख्स तो बैठा कम से कम दिल्ली में ईमानदार, फिर दिया वोट उनको। हाँ, तो मोदी जी की बात है, मोदी जी की बात है, लेकिन मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कौशल किशोर जरूर शिकायत है। तो ये 8 गाँव है जहाँ पर जिसको गोद लिया था कौशल किशोर ने। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ना तो यहाँ की सूरत बदली ना सीरत बदली। अब देखना ये है कि टर्म तो पूरा हो चुका है तकरीबन, और 2019 में चुनाव भी है, तो 8 गाँव क्या सोचता है कि इस योजना के बारे में, जो फिलहाल बात लगा कि निराशा ही हाथ लगी। तो अब देखना यही होगा कि जो योजना थी वो अमली जामा कब पहनेगी। ये भी एक बड़ा सवाल है जो अभी भी कायम है। भले ही मोदी का जो 5 साल का टर्म हमारा प्रधानमंत्री का वो तकरीबन पूरा होने को है, और अभी तक की 8 गाँव जिसको गोद लिया है भारतीय जनता पार्टी के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने, यहाँ की न सूरत बदल पाए न सीरत बदल पाए। हाँ, यहाँ के लोगों में गुस्सा जरूर देखने को मिल रहा है। तो आखिर क्यों नहीं बदली इस गाँव की तस्वीर? इस सवाल का जवाब किसी के पास हो सकता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर। लिहाजा हम पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर के आवास पर, जिन पर जिम्मा है 8 गड़ी सौर के मुकद्दर संवारने का, और हमने उनसे पूछा कि आखिर क्यों नहीं बदली तकदीर 8 गाँव की। कितनी तस्वीर बदल पाई आपके गोदिए गाँव 8 गड़ी सौरों में? 4 साल में उसकी बहुत ज़्यादा तस्वीर नहीं बदल पाई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। चूँकि उनका डेवलपमेंट ऐसे गाँव का विभागों के द्वारा ही होना चाहिए था, लेकिन वो जो होना चाहिए था नहीं हो पाया। अब तो काफ़ी तस्वीर बदल गई है, सड़कें बन गई हैं, जो भी गांव से जुड़े हैं उनको जोड़ दिया गया है, बिजली का विद्युतीकरण हो गया है सब जगह। इसके अलावा जो है वहाँ पे अभी आवास जो मिलने चाहिए वो नहीं मिले, शौचालय कुछ मिले हैं, बाकी लोगों को शौचालय देने हैं वो मिले। पानी की टंकी पास हो गई है, वो बनने जा रही है। इसके अलावा मैं अपनी निधि से भी 10-16 लाइट अलग से लगवाया है, और अभी कुछ हैंड पाइप भी दिए हैं। इसके अलावा वहाँ पे मैं वाटर हार्वेस्टिंग वाला जो जल संरक्षण का है उसका पर एक मैं वाटर रिचार्ज के लिए वो लगा रहा हूँ, उसको भी निधि से कराने का काम कर रहा हूँ। तो अब वो विकास की तरफ धीरे धीरे, हमारी जब बीजेपी की सरकार आ गई है तो उसमें डिपार्टमेंट भी सक्रिय हुए हैं, अब धीरे धीरे वो विकास बढ़ रहा है। उम्मीद करें कि जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे मोदी सरकार को, तब हम गांव में जाएंगे आपके,
तो जो आदर्श गांव जैसा होना चाहिए वैसा हमको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 5 साल पूरे होने पे आदर्श गांव जिस तरीके से होना चाहिए वो पूरी तरीके से मिलेगा। और मैं समझ रहा हूँ वो सारी सुविधाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा या प्रदेश सरकार के द्वारा विभागों के द्वारा जो गांव के लिए होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं तब तक के उपलब्ध कराने का काम कराया जाएगा। शायद ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अब मोदी जी केंद्र में हैं, योगी जी स्टेट में हैं। जी, क्योंकि केंद्र में सरकार मोदी जी की है और वो जो नीतियाँ बनाते हैं उसको प्रदेश सरकार लागू करती है। तो प्रदेश में अब योगी जी की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई, इसलिए सारी नीतियों का अनुपालन पूरी तरीके से समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। एपीएन से बात करने का शुक्रिया। तो ये थे कौशल किशोर साहब जिन्होंने 8 गौडेश्वरा को गोद लिया है। उनका ये कहना है कि पहले केंद्र और प्रदेश में सरकार अलग अलग पार्टी की थी, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब क्योंकि केंद्र और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इसलिए डेवलपमेंट होने में अब कोई भी कैसा भी शक और दुश्वारी नहीं बची। अब देखना ये होगा कि 5 साल के बाद 8 गौडेश्वरा की सूरत और सीरत कितनी बदल पाती है, जितना दावा किया जा रहा है, या फिर हालात जस के तस रहते हैं। यानी कि राजनीति के दांव पेज में पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना दम तोड़ रही है। हालांकि अब सूबे में भाजपा की ही सरकार है, लिहाजा अब 8 की तस्वीर बदल सकती है, लेकिन अब वक्त कम बचा है। तो देखना खासा दिलचस्प होगा कि इस बचे वक्त में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए इस गांव का मुकद्दर कितना सुधर पाएगा। तो ये थी तस्वीर 8 गांव की, जिसे गोद लिया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर ने, और उनका दावा है कि तस्वीर बदली जा रही है, लेकिन हकीकत आप सबके सामने है कि उनका दावा महज खोखला है। काम हो रहा है, लेकिन बेहद धीमी रफ्तार से काम हो रहा है, और जब 4 सालों में 8 गांव की तस्वीर और तकदीर नहीं बदल पाई तो फिर आगे कहने को बचता ही क्या है। कैमरामैन गिरीश के साथ खुर्रम जामी, एपीएन 8 गांव, लखनऊ। तो आदर्श गांव की हकीकत पर आधारित हमारी स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और गांव की हकीकत लेकर। नमस्कार।